कल संसद में चंद्रशेखर आजाद ने अपना भाषण दिया, उसी पर बात करते हैं। चंद्रशेखर आजाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा कि आपने छात्रों के साथ में इतना निर्दयी व्यवहार क्यों किया? क्या सरकार इस देश के छात्रों से लड़ रही थी या आतंकवादियों से लड़ रही थी? सरकार ने छात्रों पर आंसू गैस के गोले क्यों दगवाए? सरकार ने छात्रों पर लाठियां क्यों बरसाई? सरकार ने छात्रों पर बैलेट गन क्यों चलवाई? और बिहार तक में तो AK-47 तक चलाई छात्रों पर। चंद्रशेखर आजाद ने सरकार को घेरा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किए। दूसरा, चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, पर अगर सब्र का फल ही ना मिले तो, और बीच में पेपर लीक हो जाए तो, बच्चे एग्जाम देकर निश्चिंत होकर ये सोचते हैं कि रिजल्ट आएगा, पर उनके फोन में ये SMS आ जाए तो कि आपका पेपर लीक हो गया, तो उन पर क्या बीतती होगी, उन पर क्या गुजरती होगी, है ना। चंद्रशेखर आजाद ने छात्रों के साथ जो अन्याय अत्याचार हुआ है दिल्ली के जंतर मंतर पर, उसको मजबूती से उठाया और सरकार को घेरा। गृह मंत्री से पूछा कि आप के आदेश अनुसार इतना निर्दयी अत्याचार व्यवहार क्यों किया गया छात्रों के साथ में, है ना। पूरे भाषण में चंद्रशेखर आजाद जी ने छात्रों की हक की मांग की और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाकर मिलना चाहिए था, छात्रों से बात करनी चाहिए थी कि उनकी मांगे क्या है। वो भी इसी देश के हैं, इसी देश का भविष्य है। तो भाजपा इतनी कठोर क्यों हुई? क्यों नहीं जाकर मिली उन छात्रों से, और क्यों नहीं उनसे संवाद किया, बात की? वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा मन की बात करते रहते हैं, घंटों घंटों मन की बात करते हैं, बिना बात में मन की बात करते हैं। पर जब उनसे कोई बात करना चाहता है, जब देश का युवा बात करना चाहता है, देश का छात्र बात करना चाहता है, उस टाइम पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खामोश हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं और एक शब्द तक नहीं बोलते हैं। यह हमने देखा दिल्ली आंदोलन में जंतर मंतर पे कि कैसे सरकार ने उस आंदोलन को कुचलने के लिए हर संभव प्रयास किया। सरकार ने लाइट काटी, पानी जाने से रोका, उनकी हर व्यवस्था खराब करी पहले। फिर जब वो नहीं माने तो उन पर लाठियां बरसवाई, आंसू गैस के गोले दगवाए, बैलेट गन चलवाई। उसके बावजूद भी छात्र डटे रहे, है ना। तब मीडिया से नैरेटिव चलवाया तो मीडिया ने छात्रों को दंगाई बताया, पाकिस्तान से कनेक्शन बताया, चाइना से फंडेड बताया। उसके बावजूद छात्रों ने संयम बरता और अपनी मांग को शांति से उठाते रहे। फिर जाकर सरकार के कानों पर जू रहेंगी कि विरोध बढ़ रहा है और युवा अपनी मांग को लेकर तटस्थ है और वो वापिस नहीं जाएंगे। फिर जाकर बीजेपी ने सुनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुप्पी तोड़ी और मित्रों से, भाइयों बहनों से, फ्रेंड्स पर आ गए और पोर्ट्रेट वीडियो में मोड में वीडियो बनाई। आप सभी ने देखा किस तरीके से बीजेपी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, गृहमंत्री अमित शाह जी ने किस तरीके का व्यवहार किया छात्रों के साथ में। तो चंद्रशेखर आजाद जी ने संसद में ये पूरा मुद्दा उठाया है और छात्रों के हक की बात की है। ये बहुत अच्छी बात है। वैसे भी चंद्रशेखर आजाद जी ने इस पूरे आंदोलन को लीड किया है, शुरू से लेकर अंत तक उनका बहुत बड़ा योगदान था। जय भीम।